राजस्थान में जल जीवन मिशन के घोटाले पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 9 आरोपियों के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आरोपी मुकेश पाठक को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल कहां हैं? लुकआउट नोटिस जारी है, फिर भी वो गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? रिपोर्ट देखिए। मिशन में कितने खेल, अभी और जाएंगे जेल। 900 करोड़ का घोटाला, आरोपी शिकंजे में आया। 9 आरोपियों को जेल भेजा। जल जीवन मिशन घोटाले में 9 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो गई। सभी 9 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी। 5-3 तक उनको जेसी भेजा गया है। 5 दिन के बाद कोर्ट आगे जो होगा बेल वगैरह पेश करेंगे उसमें। अच्छा, छत्तीसगढ़ से जो आरोपी पकड़ा आया था उसको भी क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है अभी? जी, मुकेश पाठक है। मुकेश पाठक को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में कई अधिकारी और ठेकेदार कस्टडी में है। आरोप है कि फर्जी टेंडर, ओवर रेट बिलिंग और कमीशन के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम है रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल का। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। एयरपोर्ट और बॉर्डर पर अलर्ट है। बावजूद इसके अब तक वो जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है। तो आखिर कौन है सुबोध अग्रवाल? सुबोध अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की। 1 साल की तैयारी में 1988 में यूपीएससी क्रैक करके वो आईएएस बन गए। आईएएस में सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान कैडर चुना। 35 साल की सेवा में 40 से ज्यादा पदों पर रहे। मेडिकल एजुकेशन से लेकर नेशनल फूड विभाग तक की जिम्मेदारियां संभाली। नीति आयोग ने भी उनके काम की सराहना की थी। अग्रवाल कई वर्षों तक जलदाय विभाग के प्रमुख भी रहे थे और इसी वजह से उनका नाम जल जीवन मिशन के कथित घोटाले से जुड़ा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता देते हैं कि आखिर जेजेएम घोटाला क्या है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों के घरों तक जल पहुंचाने की ये योजना थी। नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र ने राज्य को बड़ी राशि दी थी। टेंडर लेने के लिए ठेकेदारों ने बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करके करोड़ों के काम दे दिए। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ठेकेदारों को काम दिए। राजस्थान में कई जगहों पर घटिया पाइप लगाए गए। वही काम अधूरा रहने के बावजूद भुगतान भी कर दिया गया। फर्जी बिलिंग, लागत बढ़ाकर भुगतान लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी जांच के दायरे में है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी भी इस केस में आरोपी हैं। महेश जोशी को ईडी ने अप्रैल 2025 में गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता फिलहाल जमानत पर हैं। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी जांच जारी है। 15 दिसंबर 2025 को रिटायर हो चुके हैं सुबोध अग्रवाल। वहीं पीएचईडी के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। नियमों को ताक पर रखकर चहेती कंपनियों को इस मिशन के जरिए फायदा पहुंचाया गया। तीनों अधिकारियों ने सरकार की तिजोरी में भी सेंध लगाई। राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम पर 960 करोड़ का बड़ा खेल सामने आया है। फर्जी टेंडर, फर्जी दस्तावेज और अधिकारियों की मिलीभगत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश भर में चल रहे केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन का मकसद था हर घर तक नल से जल। लेकिन राजस्थान में इस मिशन के नाम पर 960 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। राजस्थान में जल जीवन मिशन पर 960 करोड़ के घोटाले का काला धब्बा लग गया। फर्जी टेंडर, मिलीभगत और सरकारी खजानों पर डाका, इन तरीकों से पैसे निगलने वाले मगरमच्छों ने सरकारी खजाने को चुना लगाया है। राजस्थान में हर घर जल के नाम पर पाइपलाइन बिछी, लेकिन क्या उसी पाइपलाइन में बैठे हैं पैसे निगलने वाले मगरमच्छ? राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों के टेंडर जारी हुए, लेकिन सवाल ये है, क्या टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी या पहले से ये खेल तय था? जल जीवन मिशन में 960 करोड़ का घोटाला सामने आया है। घोटाला, फर्जी दस्तावेज, मिलीभगत, ओवर रेटिंग, क्वालिटी में समझौता किया गया। जांच में सामने आया कि श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल ने साल 2023 में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और तकनीकी दस्तावेज लगाकर करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल कर लिए। टेंडर प्रक्रिया के दौरान दोनों कंपनियों के बीच मिलीभगत के ठोस सबूत मिले हैं। बोली प्रक्रिया के दौरान दोनों कंपनियों ने मिलीभगत करके टेंडर प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। एसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद में उन्होंने 2 दिन का
कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, 3 दिन का पहले ले चुके थे और 2 दिन के रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि पीसी में भेजा जाए इनको। तो हमारे द्वारा विरोध किया कि भाई सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही ऑलरेडी हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब इनके पास कोई सूचना हो कोई 27 की और किसी तरह की और कोई पूछताछ हो, कोई स्पेसिफिक पूछताछ हो, तो वो ये बताएं। तो उसके लिए फिर कोर्ट ने जो अनुसंधान अधिकारी है उनसे कहा भी कि भाई 27 की कोई सूचनाएं हैं आपके पास, तो उन्होंने इसके लिए मना किया कि नहीं है। तो फिर कोर्ट ने पूरी सुनवाई करके और काफ़ी बहस और भी बचाव पक्ष के वकीलों की सुन करके और फिर आदेश दिया और उन्होंने उनका रिजेक्ट किया पीसी रिमांड को। जल जीवन मिशन एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्देश्य लोगों के घर में पेयजल पहुंचाना था। उस पूरी योजना में से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 979 करोड़ रुपए से अधिक का गबन का पूरा मामला है, जिसमें एसीबी, ईडी और सीबीआई की टीम जांच कर रही है। एसीबी ने हाल ही में ताबड़तोड़ छापे मारकर करीब 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज इन सभी आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद दोबारा एसीबी कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान इन्हें 5 मार्च तक के लिए जेसी अब कोर्ट ने कर दिया है। वहीं आज आरोपियों की ओर से दलील रखी गई कि एसीबी 2 दिन की एक्स्ट्रा अतिरिक्त रिमांड मांग रही थी। ये बोला गया आरोपियों की ओर से, बचाव पक्ष ने दलीलें रखी कोर्ट के सामने कि आखिर क्यों ये ऐसा रिमांड चाहिए। 27 के अंदर जिस तरीके से नियम है कि क्यों कोई स्पेसिफिक बात पूछनी है, कोई स्पेसिफिक सूचना चाहिए या कोई स्पेसिफिक व्यक्ति से सवाल करने हैं, ये सभी जानकारियां कोर्ट के समक्ष एसीबी के वकील नहीं दे पाए। इसको लेकर के कोर्ट ने अब जेसी जो है 5 मार्च तक इनको दे दी है। वहीं इस पूरे मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल और जो एक अन्य 2 आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। सुबोध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर के, जिसमें दलील दी गई है कि सुधांशु पंत तत्कालीन एसीएस के कार्यकाल में करीब 95% वर्क ऑर्डर हुए। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े अफसर रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल का सुराग क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या उन्हें पहले से भनक लग गई थी या फिर कोई और परत है जो अभी खुलनी बाकी है? जल जीवन मिशन, जिसका मकसद हर घर तक पानी पहुंचाना था, लेकिन अब यही मिशन सवालों के घेरे में है। जनता जानना चाहती है पानी की पाइपलाइन में पैसे खाने वाले मगरमच्छों पर आखिर कब तक पूरा शिकंजा कसेगा? ये पूरा मामला जिसमें रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल और पूर्व मंत्री महेश जोशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में क्या आगे होता है ये तो कोर्ट की कार्रवाई के बाद पता चलेगा और आगे आने वाले दिनों में एसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों ही बड़ी जांच एजेंसियां किस तरीके से कार्रवाई करती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में, सियासी हलकों में लगातार इस पूरे मामले की चर्चा बनी हुई है और दोनों ही बड़ी पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कर रही हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।